जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य पागल क्यों हो जाता है? मनुष्य क्यों बर्बाद हो जाता है? मनुष्य कंगाल क्यों हो जाता है? विवाह होने के बाद में एक पुरुष का दिल दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है? बच्चा अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद भी उसका भाग्य साथ क्यों नहीं देता? बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसका दिमाग कमजोर होते जाता है। इसका क्या कारण है? आप कष्ट में क्यों आ जाते हो? आपके यहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं होती? आपका धीरे धीरे मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्यों बिकने लगता है? क्यों विवाह होने के बाद में एक पुरुष अपने माता पिता से अलग हो जाता है? क्यों विवाह होने के बाद में मनुष्य के या पति के मन में पूजा पाठ करने की तमन्ना नहीं रहती है? और कई बार विवाह होने के बाद ही उसके खाने पीने में बदबू आने लगती है। इन सब का क्या कारण है? इन सब व्यवस्थाओं जो बताई जा रही है, इन सब व्यवस्था के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप समझ जाएंगे तो शायद जीवन में आपको कभी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। सुखी जीवन मनुष्य का क्यों नहीं होता है? क्यों मनुष्य समस्या से त्रस्त रहता है? काम होते होते क्यों रुक जाते हैं? इन सब का कारण है कि यदि हमारे भाव शुद्ध नहीं, हमारे विचार शुद्ध नहीं, हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, हम में दया नहीं है, हम में मानवता उदारता मानव सेवा के भाव हमारे शरीर के अंदर नहीं है, हम अपवित्र हैं, आत्मा पवित्र नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, हम ईमानदार नहीं है, हम में इंसानियत नहीं है, हम गुरुजनों के द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम अपने इष्ट देवता के नियम का पालन नहीं करते, हम अधर्म का काम करते हो, हम गुप्त पाप कर्म करते हो, तो भगवान की कितनी ही पूजा अर्चना क्यों न कर लो, वे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मन काला नहीं होना चाहिए, मन में पाप नहीं होना चाहिए, धर्म के लिए हाथ खुला होना चाहिए। धर्म का काम करोगे तो ही पूजा सफल होगी, अन्यथा असफल होगी। आपके हाथ से दान नहीं निकलता है, आप शुद्ध नहीं रहते हो, आप अशुद्ध भोजन करते हो, यानी कि आप अपने घर में शुद्धता स्वच्छता से भोजन तैयार नहीं करवाते हो, यानी कि मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करते हो तो भी आपको ये सब कष्ट जो मैंने गिना वो सब कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी।
धीरे धीरे आपको बर्बादी के रास्ते पर जाना ही जाना है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपकी सोचने की शक्ति काम करने के बंद कर देगी। आप में जो एनर्जी रहती है, आप में जो ऊर्जा रहती है शरीर में, वो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपनी गद्दी पर बैठना बंद कर दोगे। देवी देवता आते हैं तो देवी देवता स्थान छोड़ के चले जाते हैं, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। आपके साथ जो इष्ट देवता की कृपा होती, वो कृपा भी अकृपा में परिवर्तन हो जाती है। यदि आप मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हो, यदि आप सूतक पातक का भोजन खाते हो, यदि आप 13वीं का भोजन खाते हो, जिसकी यहां मृत्यु हो गई उसके घर पे जाकर के भोजन खा लेते हो, जिसके यहां पे बच्चा पैदा हो गया उसके घर पे जाकर भोजन खा लेते हो, तो वह सूतक पातक का भोजन कहलाता है। और ऐसा भोजन खाने से आपका लक्ष्मी जी आपके साथ छोड़ करके चली जाती है, अन्नपूर्णा मां साथ छोड़ करके चली जाती है, और घर के अंदर दरिद्रता, क्लेश, अशांति आ जाती है। तो मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। एक स्त्री को जब वो मासिक धर्म से होती है, उस दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक उसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। किसी मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप बर्बाद क्यों हो गए, आपके यहां गंदी बदबू क्यों आने लग गई, क्यों आपको तरह तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया, क्यों डॉक्टरी रिपोर्ट के अंदर बीमारी नहीं आती है। इन सब का कारण केवल एकमात्र ये है, नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। यदि आपने नहीं माना तो आपके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं होगी, आपके अंदर क्रोध की भावना ज्यादा उत्पन्न होगी, आप में मनुष्यों के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाएगी, आपके अंदर कुविचार उत्पन्न हो जाएंगे, अशुभ विचार ज्यादा उत्पन्न होने लगेंगे, जिह्वा भी कड़वी बोलने लग जाएगी। आप कभी भी भगवान का ध्यान नहीं करोगे, और भगवान का ध्यान करोगे तो ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। आप परंपराओं का पालन नहीं करोगे। सभी धर्मों में इस नियम का पालन किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान प्रथम 4 दिन तक कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए, स्त्री को आराम देना चाहिए, तो फिर देवी की कृपा मिलेगी। अन्यथा आपकी कुल देवी की कृपा या आपकी इष्ट देवी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि आपने अभी तक ऐसा पाप कर्म कर लिया है जिसकी वजह से आपके परिवार के अंदर बदबू आने लग गई हो, आपका घर परिवार बिक गया हो, दुकानदारी चलना धीरे धीरे बंद हो गई हो, फैक्ट्री बंद हो गई हो, तो आप मासिक धर्म के दौरान खाना पीना बनता है तो उसे बंद कर दें। और साल में एक बार ऋषि पंचमी की कथा, ऋषि पंचमी का व्रत होता है, वह व्रत उपवास अवश्य करें। और ऋषि पंचमी का व्रत जो है भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है, उसे ऋषि पंचमी बोला जाता है। और इस दिन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। मारीच ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु, इन ऋषि मुनि की पूजा की जाती है। यदि आपने अभी तक यह व्रत उपवास नहीं किया तो प्रायश्चित कर्म नहीं किया। आप प्रायश्चित कर्म करें तो हो सकता है आपको जो शाप मिला उस शाप से विमुक्ति मिल जाए। इस संबंध में और भी बहुत सारे नियम हैं कि मासिक धर्म रहते हुए दान नहीं देना चाहिए, मासिक धर्म में रहते हुए किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। यह भयंकर अशुद्धता है, और जहां अशुद्धता होती वहां पे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है। मासिक धर्म के रहते हुए विवाह नहीं किया जाता है। मासिक धर्म, मां के मासिक धर्म रहते हुए बच्चे का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे की उम्र कम हो जाती है। मानो या न मानो, रजस्वला अवस्था में स्त्री अशुद्ध अवश्य होती है और अशुद्ध ही कहलाएगी। शास्त्रों में भी इस बारे में काफी जगह लिखा गया है।
पर आप यदि शास्त्र को नहीं पढ़ते हो, नहीं मानते हो, तो कष्ट तो होगा ही होगा। इसलिए इन नियमों का पालन अवश्य करें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बीमार पड़ रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। ज्योतिष में भी इस संबंध में लिखा गया है। इसलिए इस मासिक धर्म के नियम का पालन अवश्य करें। दुर्भाग्य भी इसी से उत्पन्न होता है। और महिलाओं के लिए विशेष तौर से है कि मासिक धर्म रहते हुए भाई दूज के दिन भाई के मस्तक पर तिलक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कृत्य कर लिया गया है तो भाई की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध अवस्था में अग्नि को नहीं छुआ जाता है। इसलिए तो भोजन नहीं बनाना है आपको। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए त्योहार नहीं मनाना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए भाई के मस्तक पर तिलक नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए भाई के हाथ पर कलाई नहीं बांधना चाहिए। दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और यदि आप करते हो तो निश्चित तौर से कष्ट के भागीदार अवश्य बनोगे।